हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी पर लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग की नंबर सीरीज़ के बेसिक प्लस क्वेश्चंस जो आने वाले इन सभी एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जी हाँ साथियों, शुरुआत करते हैं नंबर सीरीज़ के पहले क्वेश्चन के साथ। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन ये टाइम टेकन होते हैं कि इनमें समय ज़्यादा लग जाता है। अगर आप पेन की मदद से करेंगे तो इसमें समय लग सकता है, लेकिन हम आज आपको ओरल तरीके से बताने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। मैं बताऊं, पहले क्वेश्चन में 120 से 99 हुआ है, 99 से 80 ये एक नंबर सीरीज़ दी गई है, और बताना है कि 48 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आने वाला है वह क्या रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं पहले कि नंबर घटते क्रम में है या बढ़ते क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में है। तो हमने देखा कि ये घटते क्रम में है, तो यानी कि कोई नंबर सीरीज़ है जो माइनस हो रही है। तो 120 में से जब हम 99 माइनस करेंगे तो हमें माइनस करने पर साफ साफ दिख रहा है कि 21 आता है। इसके अलावा 99 से 80 पर जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस करने पर 19 आता है। इसके अलावा अगर हम माइनस करते हैं 80 में से 63 को, तो हमारे पास आंसर 17 आता है माइनस का। इसके अलावा हम माइनस करते हैं 63 में से 48 को, तो माइनस 14 होता है। इसी तरह से हम सीरीज़ को चलाते रहेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर क्या आने वाला है। तो ये हमें एक सीरीज़ मिल रही है जिसमें 21 माइनस, माइनस का 21, माइनस का 19, माइनस का 17, माइनस का 15, तो एक ओड नंबर सीरीज़ मिली हुई है हमें। तो हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। -15 से अब जब ओड नंबर -13 आता है, तो -13 48 में से माइनस करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 35। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये एक आसान और बहुत बेसिक तरीका है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को एग्ज़ाम में काफ़ी मिलेंगे। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसी तरह से सॉल्व करते हुए अब चलते हैं नंबर सीरीज़ की क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक बड़े नंबर की एक सीरीज़ दिख रही होगी। इस नंबर की सीरीज़ से कोई डरने की या झिझकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे सॉल्व करने का एक आसान और बेहतर तरीका है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये एक बेसिक तरीका है जिसे मैं बताने वाला हूँ, और इसी के आधार पर आपको बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल सकते हैं। जब हम पहले क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं, दूसरे पर डालते हैं, तीसरे पर डालते हैं, चौथे पर डालते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। क्योंकि फर्स्ट नंबर जितना बड़ा, उसमें जितनी ज़्यादा डिजिट हैं, लास्ट वाले नंबर में देखें तो उतनी ही कम डिजिट हैं। और लास्ट नंबर के बाद में बताना है हमें नेक्स्ट नंबर क्या रहने वाला है। तो यानी कि हम इससे समझ सकते हैं या तो कुछ माइनस हो रहा है या फिर डिजिट ही गायब हो रही है। तो हम पहले नंबर में देखते हैं जो पहली सीरीज़ है, तो 5896542237। सेकंड में देखते हैं 89654237, यानी कि लगभग सेम है, लेकिन शुरू का 5 गायब है पहली से दूसरी में। लेकिन सेकंड वाली सीरीज़ में से अब थर्ड वाली सीरीज़ के बीच में कंपेयर करते हैं। 89654237 नेक्स्ट सीरीज़ में है 89654223, यानी कि इस वाले नंबर सीरीज़ में 7 नंबर गायब है। तो इस चीज़ से हमें इतना पता लग गया कि पहले सीरीज़ में इन्होंने पहले नंबर को गायब किया है, और दूसरी सीरीज़ में से लास्ट वाले नंबर को गायब किया है। तो सीरीज़ छोटी हो रही है, ये तो हमें समझ आ रहा है। 89 वाली से अब फिर हम चले आगे, तो 96 वाली सीरीज़ तक पहुँचे, तो यानी कि इधर 8 ही गायब हो गया, यानी कि अब स्टार्टिंग का नंबर गायब हो गया। तो अब जो नेक्स्ट सीरीज़ बनने वाली है हमारी, उसमें एंड का नंबर गायब मिलेगा हमें। तो ऐसा कौन सा नंबर सीरीज़ है जिसमें एंड का नंबर गायब है? तो 96542 वाली सीरीज़, 96542 वाली, यानी कि 3 गायब हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान और बेसिक तरीका था। इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आपको देखने के मिलें, सबसे पहले आप पूरी डिजिट को काउंट करें और देखें कि वो कितनी डिजिट कम हो रही है। इसी तरह से सॉल्व करते हुए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की एक सीरीज़, छोटी सी सीरीज़ दी गई है, और सीरीज़ को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें शायद प्लस होने की संभावना तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होने की संभावना है, या कोई स्क्वायर या इस तरह की कोई, जिससे कि चीज़ें डबल या ट्रिपल हो रही हों, ऐसी कुछ संभावना है। तो सबसे पहले जब हम 3 से देखते हैं 10 आने के लिए, तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 प्लस 1, तो ये 10 बन जाता है। 10 की जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 जब 100 प्लस 1 करेंगे, तो इस तरह से 101 बन जाता है। तो एक सीरीज़ हमें बनती हुई दिख रही है कि भाई इसमें स्क्वायर किया जा रहा है, और स्क्वायर करने के बाद +1 किया जा रहा है। ये सीरीज़ हमारे हाथ लग चुकी है, तो हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे।
कि 101 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 1 प्लस कर देंगे। तो 101 का जब हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास आया 10201। तो इस तरह की नंबर सीरीज़ हमारे सामने बनकर तैयार हुई, लेकिन हमें +1 भी करना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा 10202। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व किया जाता है। एक नंबर स्क्वायर के नंबर्स को सॉल्व करने के लिए, यानी कि स्क्वायर या स्क्वायर रूट के लिए एक अलग से हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। तो क्योंकि एक स्क्वायर भी एक बड़ी बहुत हेल्प करते हैं, स्क्वायर क्यूब रूट या स्क्वायर रूट किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो उसके लिए आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और ये बेसिक टाइप के क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप देखते हैं या सॉल्व करते हैं तो आप किन्हीं भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल है। इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में एक सीरीज़ दी गई है जिसमें 2 से 6, 6 से 18, 18 से 54। तो बताना है हमें कि व्हाट विल बी द 8th टर्म, यानी कि जो 8वीं नंबर आएगा नंबर सीरीज़ का, तो वह क्या रहने वाला है। तो हम इस नंबर सीरीज़ को पहले चेक कर लेते हैं। इसमें दिख रहा है हमें कि 2 का 2 तिया 6 हो रहा है, फिर 6 तिया 18 हो रहा है और 18 तिया 54, यानी कि हर अगले डिजिट का 3 गुना हो रहा है। तो इस नंबर सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए हम जीपी का फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, जो आपने 10th और 12th के मैथमेटिक्स में देखा होगा। नहीं देखा है तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस नंबर सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए हम इस तरह के यूज़ करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने देख लिया है कि 2/3 हो रहा है, 2 × 3 हो रहा है, 6 × 3 हो रहा है, 18 × 3 हो रहा है। तो इस तरह की सीरीज़ को जीपी बोला जाता है। तो जीपी की सीरीज़ है। इस सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए एक बेसिक तरीका है, इसे एक बार आप अपनी नोट कर सकते हैं कैसे भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए का मतलब होता है फर्स्ट नंबर हमारा 2 आ गया। इसके बाद इसमें आर = 3 रखा गया है, यानी कि कितने मल्टीपल हो रहा है। तो 3 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो ये आर = 3 मल्टीपल हो गया। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए देयरफॉर 8th टर्म, तो 8th टर्म को निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है ARn-1। तो n-1 यानी कि टर्म का n का मतलब टर्म है, यानी कि 8th टर्म दी गई है, तो 8 - 1 हो जाएगा, तो AR⁴ हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इस तरह से रखेंगे, a की जगह 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई r के स्थान पर 3 आ जाएगा और पावर 7 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 7 को मल्टीपल कर लेंगे। उसके बाद सॉल्व करने के बाद 4374 इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जवाब रहेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा एपी भी होता है, एपी सीरीज़ होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको इन सीरीज़ का इस्तेमाल करना होगा, एपी, जीपी और एचपी। इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ एक नज़र अच्छी तरह से। एक नंबर सीरीज़ दी गई है जिसमें 125, 80, 45, 20। इस नंबर सीरीज़ को देखने से हमें पता लग रहा है कि इन सभी डिजिट में बीच में बहुत गैप है। तो हो सकता है ये मल्टीपल हो इन सभी में, और हो सकता है माइनस भी हो, डिफरेंस के साथ हो। तो 80 से अगर हम मल्टीपल करेंगे तो शायद 125 ऐसा कोई नहीं आएगा, और 45 से 80 को मल्टीपल करेंगे तो 45 × 2 = 90 होता है। ऐसी कोई सीरीज़ हमें बनती नहीं दिख रही, तो हम इसे माइनस के फॉर्मूले से ही शुरुआत करते हैं। तो 125 से 80 माइनस करेंगे तो हमारे पास 45 आंसर आ जाएगा। 80 से 45 को माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा, यानी कि 45 के बाद 35 आ रहा है। और 45 से 20 माइनस करेंगे तो 25 आ रहा है, यानी कि 45, 35, 25 एक सीरीज़ बनती हुई दिख रही है हमें। तो इसी सीरीज़ को हम पकड़ कर आगे चलेंगे। तो 25 तक पहुंच चुकी है सीरीज़। तो आगे हम 15 माइनस करने वाले हैं 20 में से। तो 20 में से 15 माइनस करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि इन्हें इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले देखा जाता है कि दो नंबरों के बीच में डिफरेंस कितना है, देखा जाता है अगर क्या मल्टीपल के संभव है, और नहीं तो फिर प्लस माइनस का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ और बेसिक तरीके होते हैं जिनके लिए अलग अलग सवालों के माध्यम से आपके पास तक प्रैक्टिस सेट के रूप में लाते रहेंगे। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।